नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ में मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में कोरोना के आंकड़े आप जान लीजिए। बिहार में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और 13,534 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और कोरोना की संक्रमण से 97 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पटना में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं कोरोना के। पटना समेत 8 जिले सर्वाधिक कोरोना से पीड़ित हैं। वैशाली में 805, पश्चिमी चंपारण में 652, नालंदा में 611, बेगूसराय में 569, गया में 544 और वहीं भागलपुर की बात करें तो यहाँ 535 केस सामने आए हैं 24 घंटे के भीतर और 24 घंटे में ही 89,393 लोगों की जांच हुई है और राज्य में अभी एक्टिव केस है 1,09,945। और महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच बिहार में भी ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन संजीवनी का काम कर रही है, लेकिन बिहार में ऑक्सीजन के संकट से मरीजों की जान पर आफत मंडराने लगी है। मामला है एनएमसीएच का, जहां ऑक्सीजन की कमी को लेकर त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। आलम यह बना हुआ है कि मरीज के परिजनों को खुद से ऑक्सीजन और दवा लाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के इस ढुलमुल रवैये से बिहार में ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी? और वहीं इस मसले पर सियासत भी जारी है। आरजेडी का यह कहना है कि राजधानी स्थित डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी है तो सदर और प्रखंड स्तरीय हॉस्पिटल के हालात क्या होंगे? एनएमसीएच की पूरी बिहार के हालात को ये जो स्थिति है बयां कर रही है। कांग्रेस ने भी जोरदार हमला बोला और कहा कि जब बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निजी हॉस्पिटल में उनको इलाज कराना पड़ता है, एम्स जैसे संस्थान में उन्हें एडमिट होने के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो आम जनता के क्या हाल होते होंगे? और सत्ता पक्ष और विपक्ष को आरोप को सीधे नकार रही है। उनका यह कहना है कि सरकार अपने स्तर पर भरपूर कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सरकार ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति कर रही है। इस हॉस्पिटल को बनने के बाद अभी वहाँ पे जो पेशेंट हैं उनके परिजनों को कहा जा रहा है कि आप बाहर से सिलेंडर लाइए और बाहर से सिलेंडर ला करके ऑक्सीजन दीजिए, तब हम इलाज करा सकते हैं। अब सोचिए, जो बिहार में डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है कोविड के लिए, वहाँ जब मरीजों के साथ ये व्यवहार है तो नीचे जो मुफस्सिल इलाकों में अस्पताल हैं वहाँ पे क्या स्थिति होगी? जब तक यहाँ के अधिकारी, जब तक यहाँ के नेता वो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करेंगे, सरकारी अस्पताल की दुर्दशा इसी तरह से बनी रहेगी। झूठे दावे हैं, खोखले दावे हैं कि ऑक्सीजन की अबाध आपूर्ति है, ये सिर्फ गाल बजाने वाली बात है। सच्चाई आपने बता ही दिया कि एनएमसीएच में जो स्थिति है या पीएमसीएच में कहीं भी मरीजों को अपना दवाई और अपना ऑक्सीजन खुद इंतजाम करना पड़ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापन अखबार में आ रहे हैं। संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, यह एक चिंता का विषय है। जो लोग भी संक्रमित होकर अस्पताल में इलाजरत हैं, सरकार उनके लिए सारी सुविधा मुहैया कराने का काम कर रही है। ऑक्सीजन की बात हो या मेडिसिन की बात हो, लगातार सरकार यह प्रयास कर रही है कि किसी चीज की कोई भी कमी अस्पताल में न हो। कुछ जगहों से जो कमियों की बात आ रही है, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, निश्चित रूप से सरकार उसको भी संज्ञान में लेती है। बीच में कुछ जब किल्लतें आई थी और आईजीएमएस के सुप्रीटेंडेंट के त्राहिमाम संदेश गए थे, तो ऐसा हुआ होगा, इससे मैं डिनाई भी नहीं कर सकता। मगर अभी महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कठिनाई सहित भी एनएमसीएच में और अन्य अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई चेन मेंटेन की जा रही है, मरीजों को दिक्कत नहीं हो रही है। थोड़ी कठिनाई इसलिए होती है कि सिलेंडर में भरने का जो काम होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और अब पटना एनएमसीएच के हालात आप जान लीजिए। कोरोना से हो रही मौत के बाद शवों की हालत को लेकर जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने अस्पताल प्रशासन पर बड़ा सवाल उठाया है। पप्पू यादव ने यह कहा कि 3 वार्ड में कल से कई शव पड़े हुए हैं, लेकिन 24 घंटे तक मृतक के परिजनों को बॉडी तक नहीं दी जाती, खुद से शव ले जाने की अनुमति नहीं मिलती। ऐसे में ये लोग क्या करें? यहां कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। रजनीश जी, ये जो हालात है, स्थिति निकलकर सामने आ रही है, साफ तौर पर सवाल तो कई खड़े कर रही है। अब जब विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष के लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ, हम मानते हैं कि कमी है, लेकिन दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है। अब सवाल ये कि दुरुस्त कब किया जाएगा?
देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, यहाँ पे परेशानियाँ जो है वो लगातार बढ़ी हुई हैं, लेकिन जो दावेदारी की गई है और जिस तरीके से व्यवस्था है, कम से कम जितने बेडों की व्यवस्था है, वहाँ पर भी जो मूलभूत कम से कम सांस लेने को लेकर जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो भी भरपाई नहीं हो पा रही है। और सरकारी हॉस्पिटल का ये हाल है तो समझा जा सकता है कि दूसरे जगहों पे क्या कुछ स्थिति होगी। ये ठीक है कि संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है और राजधानी पटना की अगर बात करें तो जो जांच हो रहे हैं उसमें हर एक 5वां व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। यानी 15,000 अगर औसतन जांच हो रहे हैं तो 3,000 लोग लगभग संक्रमित पाए जा रहे हैं। जबकि पिछले दिनों की अगर बात कर ले तो 7 जिले ऐसे हैं जहां पे 500 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें पटना की बात करें तो यहाँ पे 27,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज, 2700 से ज़्यादा माफ़ कीजिएगा संक्रमित मरीज हैं। जबकि इसके पिछले दिन यानी शनिवार को 3,000 का आंकड़ा ये पार कर गया था। लेकिन सवाल ये है कि जो मूलभूत बातें हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती है जो मरीज जिनको बेड मिला है, उनकी जान बचाने को लेकर जो ज़रूरी उपाय किए जाने चाहिए थे वो कम से कम पूरा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे व्यवहार में ये देखा जा रहा है, ज़मीनी हकीकत ये है कि ऑक्सीजन की बेहद कमी है। राजधानी पटना के NMCH जैसे अस्पताल में 24 घंटे लोग इसी जद्दोजहद में रहते हैं कि किसी तरीके से बाहर से ऑक्सीजन लेकर अपने जो मरीज है, पेशेंट हैं, उनकी जान बचाएं। तो जाहिर तौर पे जब सरकारी अस्पताल में ये हालत है कि वहाँ पे ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रहा है तो समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। हालांकि ये कहा गया है कि अगले 20 दिनों में वहाँ पे 2 प्लांट लगाए जा रहे हैं NMCH में, जिससे कि ये जो मुश्किलात है वो दूर हो जाएगी। लेकिन इन 20 दिनों के दौरान आप देखिए कि 17 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की थी राजधानी पटना में। उस दिन आश्वस्त किया गया था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, दवा की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन रेमडेसिविर जो मेडिसिन है वो आम जो मरीज हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप बाहर से ये दवा लेकर आए, और बाहर कहीं दवा उपलब्ध नहीं है या फिर कालाबाजारी में ऊंचे दर पर खरीदना पड़ रहा है मजबूरन। तो समझा जा सकता है कि दवा की स्थिति क्या है, और जो दवा मंगाए गए हैं, जो दावेदारी की जा रही है और जो आंकड़े रखे जा रहे हैं, तो सवाल है कि वो दवा आखिर कहाँ है कि मरीज को समय पर वो दवा नहीं मिल पा रहा है। वही स्थिति ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर की दवा नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, अस्पताल की हालत बदहाल होती जा रही है। और जब विपक्ष निशाना साध रहा है तो सत्ता पक्ष के लोग ये बोल रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम मानते हैं कमी है, लेकिन लगातार हमारी सरकार भरसक कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। रजनीश जी, प्रयास कर रही है, प्रयास धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा है? आखिर कमी कहाँ मानी जा रही है? देखिए, बेड की संख्या बढ़ाई गई है, ये ठीक है, लेकिन एक समस्या ये है कि जिस तादाद में यहाँ पे मरीज अगर डिस्चार्ज हो रहे हैं वो बेड ही खाली हो पा रहे हैं, जबकि जो हॉस्पिटल आने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से देखेंगे तो लगभग 150 से 200 मरीज प्रतिदिन पटना के हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति में है। वो ऐसे मरीज हैं जो कि बेहद गंभीर स्थिति में है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो मजबूरन, चूंकि हॉस्पिटल में उन्हें बेड उपलब्ध हो ही नहीं पाएगा, लिहाजा वो येन केन प्रकारेण अपने घर पर हैं या निजी स्तर पे कुछ उपाय कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जो बेड उपलब्ध है जिनको, या फिर जो हॉस्पिटल में लोग हैं उन्हें यदि मुहैया हो, अगर ऑक्सीजन या फिर प्राथमिकता के आधार पे जो होना चाहिए था दवा, वो नहीं मिल पा रही है, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। और ऐसे में सरकार जो लोग हैं वो अपनी ओर से कह रहे हैं कि स्थिति गंभीर है, नज़र रखी जा रही है। अगर उन्हें पर्टिकुलर आप अगर नहीं बताएंगे स्थितियों को तो वो कहेंगे सब कुछ सामान्य है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर जैसे ही आप दिखाएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे बेड नहीं है, तो फिर उनकी बात जो है वो बदल जाती है और बात को रफू करने की कोशिश की जाती है। इसको लेकर विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है और सरकार बचाव की मुद्रा में है। और हकीकत भी है रजनीश जी, देखिए NMCH, PMCH इतने बड़े ये अस्पताल हैं, यहाँ की स्थिति बदहाल है, तो देखिए बाकी जो छोटे मोटे अस्पताल होंगे उनकी स्थिति कैसी होगी। और जब ये विपक्ष ने आरोप लगाया कहकर कि जो अरुण कुमार सिंह हैं उनका निधन हो गया, उनको एम्स में इलाज करवाने के लिए इंतजार करना पड़ा, तो इस स्थिति और ऐसे सवालों को देखकर तो कई सवाल उठने लाजमी है। विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो उसमें गलत क्या है? या तो जिम्मेदारों के कानों पे आवाज नहीं पहुंच रही है, और अगर जिम्मेदारों के कानों पे आवाज पहुंच रही है तो फिर ये काम क्यों नहीं दिख रहा धरातल पर? देखिए, आप पूछिए छोटे मोटे अस्पतालों का क्या हाल होगा। छोटे मोटे अस्पताल जो है वो ऑक्सीजन पर है खुद, और जो NMCH जैसे हॉस्पिटल है सरकार के वो वेंटिलेटर पर है।
मरीज की क्या कहें, हॉस्पिटल जो है वो वेंटिलेटर पे है और छोटे छोटे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे वो ऑक्सीजन की कमी जूझ रहे हैं। लिहाजा वहाँ पे भी अब यही कहा जाता है कि यदि आपके पास खुद का ऑक्सीजन है तो आप आएँ, अन्यथा हम यहाँ पे आपको एडमिट नहीं कर पाएंगे। और कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे बेड की संख्या तो ज़्यादा है लेकिन चूंकि ऑक्सीजन उन्हें मुहैया नहीं हो पा रही है, लिहाजा वो पेशेंट को नहीं रख रहे हैं और जो पेशेंट हैं जितने तक ऑक्सीजन की सप्लाई है उतने को रखकर बाकी को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है। तो सवाल है कि अब और जब ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वाकई में यही सोचने पर मजबूर कर देती है आम जनता को कि आखिर ऐसे कैसे टूटेगी संक्रमण की चेन। बहुत बड़ा सवाल है। रजनीश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और बात कर लेते अगली खबर की। एनएमसीएच में ऑक्सीजन की